नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं अपना भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। छातानगर नवाब साहब मंजिल में एचडीएफसी बैंक की 9वीं शाखा का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी व जिलाधिकारी छाता कमलेश गोयल ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। छातानगर में एचडीएफसी बैंक की कोई शाखा न होने के कारण आम लोगों को कोसी या मथुरा जाना पड़ता था। वहीं क्लस्टर मैनेजर अभिषेक कुमार ने बताया कि एचडीएफसी बैंक की 9वीं शाखा का उद्घाटन किया गया और आने वाले 3 महीने में अन्य 5 शाखाओं का मथुरा जिले में उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जो हमारा टोटल डिपॉजिट है बैंक की तरफ से वह लगभग 1000 करोड़ है तथा लोन डिपॉजिट 900 करोड़ मथुरा जिले में किया है। साथ ही छाता क्षेत्र के लोगों को यह जानकर खुशी होगी, शाखा में किसान गोल्ड कार्ड भी शुरुआत कर दी गई है, जिसे किसानों की भाषा में केसीसी कहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई किसान 2 एकड़ से ऊपर कितना भी खेत हो और ऋण के लिए अप्लाई करता है तो लगभग 1 हफ्ते के अंदर उसकी फाइल को पूरा कर लोन आवंटित कर दिया जाता है। छाता तहसील के अंदर जितने भी गांव आ रहे हैं वो हमारी शाखा के दायरे में रहेंगे। दादी, पहले तो आपको हार्दिक बधाई, मंत्री जी गन्ना मंत्री बने। और आप जैसे आज ये एचडीएफसी बैंक का उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज छाता नगरवासियों के लिए और छाता के आसपास के इलाके के निवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ एचडीएफसी बैंक के समस्त अधिकारियों को, पूरे स्टाफ को, यहाँ के मैनेजर को, जिन्होंने छाता के लिए एक बहुत बड़ा काम आज किया है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि इस बैंक के खुलने से छाता नगर और आसपास के इलाके के लोगों को बहुत बड़ी सुविधाएं होने लगेंगी। ट्रांजैक्शंस में बहुत आसानी रहेगी और वित्तीय लेन देन पारदर्शिता के साथ, सुरक्षा के साथ और पूरे सम्मान के साथ करने में हमारे सभी आसपास के लोग कामयाब होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज बड़े भाई चेयरमैन साहब तनवीर आलम जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल छाता क्षेत्र की नाक के नीचे तहसील मुख्यालय के बगल में शानदार भवन में इस एचडीएफसी बैंक की ब्रांच का उद्घाटन कराया है। उन्हें भी पूरे कस्बा वासी और नगर वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शहर के हित के लिए सोचा, लोगों के हित के लिए सोचा। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी इसी तरह छाता क्षेत्र में ऐसी तमाम बैंकों के साथ साथ और अन्य संबंधित जो विकास हैं वो भरपूर मात्रा में हमें देखने को मिलेंगे। आपने गन्ना मंत्रालय के लिए बधाई दी, मैं इसके लिए पूरे क्षेत्रवासियों के चरणों में सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ कि आज उनके मत रूपी आशीर्वाद के कारण माननीय मंत्री जी छाता विधानसभा की आवाज़ बन के प्रदेश में चमक रहे हैं और छाता के सेवक के रूप में आने वाले 5 सालों में जो एक प्रमुख मुद्दा था हमारे पूरे क्षेत्र का, चीनी मिल का, अब मुझे ये कहने की ज़रूरत मैं नहीं समझता, आप सब समझ रहे हैं। जब सरकार ने पूरा विभाग ही छाता क्षेत्र के हवाले कर दिया तो चीनी मिल तो अब चल रही है सबसे पहले छाता की, इसमें कोई शक ही नहीं है। इसी बैंक का उद्घाटन किया गया, क्या कुछ कहेंगे? तो ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम मथुरा ज़िले की 9वीं शाखा का उद्घाटन कर रहे हैं और ये इसके अलावा मथुरा में अगले 3 महीने में हम 5 शाखाएं और ऐड करेंगे। तो कुल मिला के मथुरा ज़िले में जून जुलाई तक हमारी 14 से 15 शाखाएं हो जाएंगी सिर्फ ज़िले में। और हम इस ज़िले के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, 4थे नंबर पे हम हैं। हमारा जो टोटल डिपॉज़िट है वो 1000 करोड़ के आसपास है और जो टोटल लोन हमने इस ज़िले में वितरित किया है वो करीब 900 करोड़ के आसपास है। और आपको जान के खुशी होगी कि हमारा यहाँ पे कृषि ऋण भी जो है उसमें भी हम अग्रणी हैं। तो छाता ब्रांच में यहाँ पे आसपास के जितने कृषक हैं वो यहाँ पे किसान गोल्ड कार्ड, जिसको सरकारी भाषा में हम कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, तो हमारे बैंक ने उसको किसान गोल्ड कार्ड कहा है, तो उसका वो ऋण ले सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट होती है, यानी कि अगर फाइल आती है या कोई कृषक जो है ऋण अप्लाई करता है तो उसका हम लोग 1 हफ्ते के अंदर उसका डिसबर्समेंट हम कर देते हैं। इस छाता ब्रांच में सर लगभग कितने गांव लग रहे हैं इसमें? जी, छाता ब्रांच में और पास के कितने गांव यहाँ सम्मिलित हैं
इस ब्रांच में? इस तहसील के सारे गांव को यहाँ से सर्विस मिलेगी। और हमारी छाता तहसील से जुड़ी हुई एक ब्रांच कोसी कला है, तो हमारे यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी बात है HDFC बैंक में कि सारे गांव सम्मिलित हो जाते हैं, जो कि सरकारी बैंकों में रहता है कि सिर्फ वो 20-25 गांव को ही करेंगे, लेकिन इस तहसील के सारे गांव का कोई भी कृषक यहाँ पे अप्रोच करके कृषि ऋण ले सकता है। लगभग कितने, ये जो जैसे किसान कृषि ऋण लेने के लिए आएंगे तो कितने एकड़ खेत चाहिए उनको लगभग, जो देखिए, कृषि ऋण के लिए? हमारे पास जो प्रोडक्ट है कृषि ऋण के लिए, वो 2 एकड़ से स्टार्ट होता है, जिसमें हम इस बोलते हैं KGC गवर्नमेंट, और 5 एकड़, 7 एकड़, 10 एकड़, और कुछ ऐसे किसान जो बहुत प्रोग्रेसिव किसान हैं, जिनके पास बिजनेस भी है, उनको अगर बड़ा लोन लेना होता है 50 लाख तक का, तो वो लोन भी मिल सकता है अगर उनके पास अदर इनकम सोर्सेज भी हैं। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अपना भारत न्यूज़।